शायन, तुम? तुमने आने को कहा था, इसलिए सोचा तुम्हें सरप्राइज दूं। सरप्राइज! अरे हाँ, सायन भैया, आप कुछ देखे नहीं तो? अरे धत। नहीं। हाँ? पहले बोलिए आप कुछ देखे हैं कि नहीं? मैं कैसे देखूं? देखने से पहले तो तुम चिल्लाने लगी। मतलब अगर वो नहीं चिल्लाती तो तुम देखते रहते? अरे मतलब मुझे तो लगा था वो तुम हो। हाँ? मैं होती तो तुम देखते? हाँ, क्यों नहीं देख सकता? मतलब क्या देखूं? पहले मुझे ऊपर आने दो, उसके बाद बात करता हूँ। यहाँ से कूद जाओ। सुहाना, मैं समझ रहा हूँ तुम मुझसे मजाक कर रही हो। वेट, तुम हीरो हो ना? जस्ट डू इट। व्हाट? आर यू सीरियस सुहाना? यही तुम्हारी पनिशमेंट है। मतलब यहाँ से? तुम कूदोगे या फिर चिल्लाऊं? ओके, रिलैक्स। जस्ट डू इट। ठीक है। या बाय। शायन, कल तुम्हें लेके घूमने जाऊंगी, सुबह आना। गुड नाइट। गुड नाइट। सुहाना, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अच्छा, जरूर नई फिल्म की खबर? लेकिन जिस वजह से हम नदी किनारे जा रहे हैं वो सुन के तुम भी चौंक जाओगे। अच्छा जी, क्या बोलो तो? पहले तुम अपना सरप्राइज बताओ। ओके, आखिर में मैं तुम्हारे सपने के लेखक इब्राहिम खालिद की कहानी में काम करने वाला हूँ। क्या हुआ? लगता है तुम खुश नहीं हो। तुम्हें तो बहुत ही खुश होना चाहिए था। इब्राहिम खालिद का मैटर लेके ही हम नदी किनारे जा रहे हैं। मतलब? तुमने इब्राहिम खालिद की किताबें पढ़ी है कभी? किताबें पढ़ने की आदत नहीं है मुझे, और स्क्रिप्ट पढ़ने की फुर्सत नहीं मिलती। कहानियां पढ़ने का समय कहाँ है? मुझे लगता है इब्राहिम खालिद की जो भी किताबें पब्लिश हुई हैं उनके लेखक वो नहीं है। What? Are you crazy? मतलब क्या बोल रही हो तुम? और इब्राहिम खालिद पे शक करने का कारण क्या है? बहुत सारे रीजन हैं। पहले तो उनके आखिर में प्रकाशित उपन्यास के 44 नंबर पेज के आगे की और बाद की राइटिंग बिल्कुल अलग है। इसे 2 लोगों ने लिखा है, श्योरली। इब्राहिम खालिद की राइटिंग पढ़कर मुझे जो पर्सनालिटी दिखाई दी थी, रियलिटी बिल्कुल अलग है। इब्राहिम खालिद राजनीति में उतर रहे हैं, जो उनके राइटिंग के साथ कॉन्ट्राडिक्टरी। देखो, लिखने का ढंग अलग हो ही सकता है, और हर लेखक की अपनी अपनी सोच होती है। तो यहाँ पे मतलब इस तरह की सोच रखना कोई अजीब बात नहीं है। इट्स वेरी सिंपल। भावना अलग होने से भी फिलोसॉफी अलग नहीं होती। कलम का वास्तविक अस्तित्व आपको मिलेगा ही। असल में वो उसके राइटर है ही नहीं, जिनको मैंने बुक पढ़ते वक्त फील किया है। सुहाना, हकीकत और सोच एक नहीं होती। अब मुझे ही देख लो, मेरी जो फैन फॉलोइंग है, जो मुझे साहसी और क्रांतिकारी रूप में पर्दे पे देखते हैं। क्या मैं सच में ऐसा हूं? बिल्कुल नहीं। अच्छा, तुम्हें कहीं उस लेखक से प्यार तो नहीं हो गया? क्यों? तुम्हें कोई प्रॉब्लम? अब लाइफ में कई राइटर के प्यार में पड़ी हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर, काजी नजरुल इस्लाम, शेक्सपियर, शरद चंद्र, और नाम बोलूं? तानसेन भाई, आप अंदर आए कैसे? दरवाजा तो खुला था। आप कुछ देखे नहीं तो? देखा है,
क्या? नहीं, अरे क्या देखेंगे? और मैं तो दूर की चीज नहीं देख पाता, नजदीक का देख पाता। बचपन में मेरी ये दोनों आंखें अनुवीक्षण यंत्र के नाम से जाने जाते थे, क्योंकि मैं एक छोटी सुनहरी सुई के अंदर एक ही बार में डाल सकता था धागा। मेरे इस टैलेंट को देखकर मेरे पिताजी ने मन ही मन सोचा, ये बड़ा होकर बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनेगा। आप क्या चुप रहेंगे? आप बाहर जाइए, आप बाहर जाके खड़े रहिए। क्यों? आप क्या फिर से ड्रेस चेंज करेंगे? करिए करिए, कोई बात नहीं। मैंने तो आपसे कहा मैं दूर की चीज नहीं देख पाता हूँ। आप जाइएगा। देखिए मैं लेकिन अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ। मैडम ने आने के लिए कहा है। वो कहाँ है? वो सायन भैया के साथ बाहर गई है। ओ अच्छा, ठीक है, तो मैं जाता हूँ। लेकिन सुनिए, इसके बाद कभी भी आप कपड़ा चेंज करेंगी तब पहले से दरवाजा बंद कर लीजिएगा, क्योंकि सबकी आंखें मेरी तरह खराब नहीं है। पता चला उसने दूर और नजदीक का सब कुछ देख लिया। ये लीजिए, ये आपका। थैंक्स। वेलकम। मतलब क्या वेलकम बोल के बैठ गए? ओ, आप जाइएगा। सर। अरे बाप रे, अजीब आदमी। लिखने का तरीका कुछ पहचाना सा लग रहा है। मतलब मैंने कहीं तो इसे पढ़ा है। वन सेकेंड, बिल्कुल सिमिलर, देयर इज नो डिफरेंस। सुहाना, ये स्क्रिप्ट तो पहले मैंने पढ़ा है। श्योर? या इस समाज में लेखक की कोई इज्जत नहीं है। लोगों का ये मानना है कि लेखक को रुपए पैसे घर की जरूरत नहीं पड़ती। लेखक भिखारी बनकर प्रकाशक के दरवाजे भटकता रहेगा। साहित्य और कविता माँ के जैसी होती है। माँ हमेशा सबके खाने के बाद खाती है। हो सकता है उसे अंत में कुछ भी नहीं मिले। ओ माय गॉड, सुहाना, ये स्क्रिप्ट तो वही है जो मैंने 6 साल पहले पढ़ा था।